इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ अकाउंट्स में पास होने का सबसे मास्टर प्लान। अगर आपने इस प्लान को फॉलो कर लिया तो आपको अकाउंट से पास होने से कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि ये प्लान एक बहुत ही सक्सेसफुल प्लान रहेगा आपके लिए। ये एक बहुत ही एक्सपीरियंस और रिसर्च के साथ बना हुआ है। देखो, आपको अकाउंट्स में अगर पास होना है तो कुछ भी आपको ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आपको अगर जो मैं आपको टॉपिक बताने वाला हूँ और जो चैप्टर बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दे दिया अगर आपने, तो आप सबसे वीक क्यों ना हो, आप पास हो सकते हो। जैसे अगर स्टार्टिंग करूँ मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, पार्टनरशिप से। पार्टनरशिप में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला टॉपिक और पास्ट एडजस्टमेंट वाला, अगर आपने ये दो टॉपिक ही कर लिए ना, मतलब खासकर ये वाला टॉपिक, इसका एक क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलमोस्ट 99.99% है। मैं 0.1% क्यों नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। तो 100% गारंटी जिसमें क्वेश्चन क्यों दूंगा वो अलग मैं बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन के चांसेस है ही, मतलब आता है ये हर साल 3 या 4 नंबर में, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये तो करना ही करना है टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं गुडविल वाला या फिर चेंज इन PSL वाला। देखो, इनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस 50-50 है। मतलब गुडविल में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये नहीं पता, पक्का नहीं है, लेकिन आने के चांसेस है। चेंज इन PSL में से क्वेश्चन पक्का नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको अगर आप टॉपिक को नहीं भी करोगे चलेगा, आएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएगा, लेकिन गुडविल चैप्टर समझ आप कह सकते हो पक्का कर सकते हो। खाली चेंज इन PSL का कंफर्म कुछ नहीं है, समझ लो मेरी बात। उसके बाद अगर मैं बाकी बात करूँ तो अब आते हैं एडमिशन पे। यहाँ कंफर्म है, ठीक है, ये कंफर्म्ड है, आएगा ही आएगा एक क्वेश्चन पक्का। फिर बात करता हूँ मैं रिटायरमेंट में से भी कंफर्म है एक क्वेश्चन। आप कह सकते हो कि 3 या 4 नंबर में कंफर्म है। मतलब एक तो 6 नंबर का चॉइस में कंफर्म है, लेकिन 3 या 4 नंबर में कंफर्म है रिटायरमेंट में से, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये चैप्टर जब कंफर्म है ना, इसमें क्वेश्चन आएगा जाएगा, तो इसको कभी ज़िंदगी में छोड़ना। एडमिशन रिटायरमेंट बिल्कुल पक्का कर लो, ठीक है, ये कंफर्म है बिल्कुल। और उसके बाद आगे बात करता हूँ मैं, अगर हम आगे जाए डेथ का एक क्वेश्चन कंफर्म है, आएगा ही आएगा। तो इसको पक्का करना है। इसका क्वेश्चन 4 नंबर में जनरली आता है, पूरा भी आ सकता है, लेकिन 4 नंबर में जनरली आता है, कंफर्म है। लेकिन अगर आप बहुत वीक हो तो मेरे हिसाब से इसको छोड़ दो, अगर आप बहुत वीक हो तो आपको पास एडजस्टमेंट वाला पक्का कर लो। गुडविल, चेंज इन PSL, छोटे छोटे चैप्टर इसको पक्का कर लो। लेकिन ये भी मेरे हिसाब से इतना पक्का ना करो, मतलब इस पर इतना ध्यान नहीं देना जितना इस पर ध्यान देना, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है 6 नंबर का, इन पर ज़्यादा ध्यान दो। क्योंकि एडमिशन पक्का कर ले, रिटायरमेंट में ज़्यादा कुछ है नहीं, अगर एडमिशन पक्का कर लिया आपने तो एडमिशन चैप्टर पक्का करो ना, 6 नंबर वहाँ से कंफर्म है, ठीक है। और यहाँ से कंफर्म है। डेथ अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सीधा हो डिसोल्यूशन, ये आपको कंफर्म है, पक्का कर लो बिल्कुल पूरा को भी चैप्टर। मतलब इसमें आपका एंट्रीज और रियलाइजेशन अकाउंट, 6 नंबर का भी एक क्वेश्चन आ सकता है और एक एंट्री का भी आ सकता है। एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, मतलब मिनिमम 4 नंबर तो कंफर्म ही है। तो ये हो गया पार्टनरशिप से, मतलब ये चैप्टर और यहाँ से कंफर्म है, आना ही आना है। तो पार्टनरशिप में मेरे हिसाब से अगर आप बहुत वीक हो, सबसे वीक हो, तो अगर आप खाली एडमिशन और डिसोल्यूशन भी कर लोगे ना, बहुत है आपके लिए, बहुत है, बहुत ज़्यादा वीक हो। अगर आप थोड़ा बहुत कर सकते हो आगे, तो फिर आप रिटायरमेंट भी कर लो, डेथ भी कर लो। डेथ नहीं करना तो फिर आप ये वाला कर लो, पास एडजस्टमेंट और गुडविल, चेंज इन PSL दोनों कर लो, फिर समझ लो। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बहुत वीक हो आप, तो सिंपल आपको क्या करना है, एडमिशन और डिसोल्यूशन आंख बंद करके पक्का कर लो, क्वेश्चन पक्का मिलेगा। जब पक्का मिलेगा तो आपको बता दिया, जैसे मैंने आपको, और कितना नंबर पक्के हो जाएगा आपको पता है, एडमिशन और डिसोल्यूशन ही कर लिया। 6 नंबर तो मिनिमम यहाँ से है, मिनिमम 4 नंबर यहाँ से, 10 नंबर तो यहीं से आ रहे हैं।
कन्फर्म। और अगर आपने कुछ और चैप्टर कर लिया तो आपके 15 से 20 नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बात कर दी आपके सामने पार्टनरशिप की। तो आपने जिस तरह से अगर आपने समझ लिया पार्टनरशिप में, तो आपके बहुत वीक हो तो 10 नंबर वहाँ से कन्फर्म। अगर आप और अच्छा कर सकते हो तो आपके 15 से 20 नंबर कन्फर्म। 36 में से 15 से 20 नंबर कन्फर्म है। मैं ये स्ट्रैटेजी उनके लिए बना रहा हूँ जो बहुत वीक है, समझ लो बात को। मैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ, जिसको बहुत अच्छे नंबर बनाने हैं उसको सब कुछ करना है, ठीक है ना। मैं वो बता रहा हूँ आपके लिए, ताकि माइंड में क्लियर हो जाए कि भाई किन टॉपिक पे ध्यान देना है, किन टॉपिक पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना, ये क्लियर हो जाए आपके दिमाग में। तब आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हो ना अच्छे से। अब बात करते हैं वॉल्यूम 2 की। वॉल्यूम 2 में शेयर वाला चैप्टर में से अगर आपने फोर फीचर और रीइशू भी कर लिया ना पक्का, वहाँ से भी एक क्वेश्चन आने के चांसेस 99% है। या फिर बैलेंस शीट वाला में आने के चांसेस है, लेकिन बैलेंस शीट वाला आने के चांसेस मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये आ चुका है। फोर फीचर रीइशू के आने के चांसेस 99% है, ठीक है। और एक फुल फ्लैश क्वेश्चन प्रो वाटा वाला तो आना ही आना है, और अब तो इसका क्वेश्चन MCQ फॉर्म में आना है। तो इसलिए वो क्वेश्चन करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप वीक हो तो ये चैप्टर ही छोड़ दो। जी हाँ, अगर आप बहुत वीक हो तो ये चैप्टर ही छोड़ दो। आप जो चैप्टर पर ध्यान दोगे वो है डिवेंचर। इस चैप्टर को पूरा फुल चैप्टर करो पक्का, चाहे आप वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन वीक हो तो ये चैप्टर पक्का करो। मिनिमम 9 नंबर का चैप्टर है, मिनिमम। चाहे आप कोई भी सैंपल उठा के देखो, इसमें एक 6 नंबर क्वेश्चन भी मिलेगा डिवेंचर का, और एक मिनिमम 3 नंबर क्वेश्चन भी मिलेगा हर सैंपल पेपर में। तो 9 नंबर का तो कंफर्म चैप्टर है ये, 9 नंबर का कंफर्म। ये करो ना पक्का। फिर आपको देखो कौन होता है, कौन रोकता है आपको पास होने से। यानी कि अगर मैंने आपको जैसे मास्टर प्लान में क्या बताया अभी, पार्टनरशिप में वो जो एडमिशन और डिसोल्यूशन ही सिर्फ पक्का कर लिया तो 10 नंबर तो वहीं से कंफर्म हो गए। मिनिमम 10 नंबर है वो, हो सकता है डिसोल्यूशन 6 नंबर आ जाए। तो 10 नंबर वहाँ पकोगे, 9 नंबर यहाँ पकोगे, 19 नंबर तो आपके यहीं आ गए। अब तीसरी बुक की बात करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा वीक से ऊपर हो तो आप शेयर वाला चैप्टर में सिर्फ फोर फीचर रीइशू वाला भी टॉपिक कर लोगे ना तो काम हो जाएगा। फुल फ्लैश क्वेश्चन में आप पूरा नहीं भी कर पाए, लेकिन प्रो वाटा वाला ट्रीटमेंट सारा समझ लो, मतलब एंट्री वाला सारा। हो सकता है पूरे नंबर नहीं भी आए, लेकिन कुछ तो मिल जाएंगे। वॉल्यूम 3 की बात करते हैं, यानी कि वो जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंस स्टेटमेंट वाली बुक, उसमें आपको आंख बंद करके ये टॉपिक कभी ज़िंदगी में नहीं छोड़ना। कंपैरेटिव कॉमन साइंस अकाउंट्स का 12th अकाउंट का सबसे आसान चैप्टर है ये। 3 नंबर का क्वेश्चन आने का है, 3 या 4, ठीक है। मतलब 12th क्लास के अकाउंट का सबसे आसान चैप्टर ये है। बिल्कुल वीक से वीक बच्चा भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। परसेंटेज निकालनी है, 4 फॉर्मेट है, उसको समझ के। कंपैरेटिव एंड कॉमन साइंस में एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, एक स्टेटमेंट वाला है। तो ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो इसको तो पूरे के पूरे मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है। और फिर एक सबसे आसान चैप्टर है मेन हेड और सब हेड वाला, यानी कि पहला चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी वाला। 3 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन है, कंफर्म। तो 6 नंबर यहीं से आ गए। मतलब आप ये देखो, अब देखो मास्टर प्लान। आप मैं क्यों बता रहा हूँ मास्टर प्लान, फेल होने से आपको कोई रोक नहीं सकता। मतलब कैसे, जिसे मैंने बताया कि पार्टनरशिप से आपके लगभग मिनिमम 10 नंबर आ रहे हैं, जो मैंने आपको बिल्कुल वीक चैप्टर बताया था, एडमिशन डिसोल्यूशन वाला। और फिर सेकंड बुक में मैंने आपको खाली डिवेंचर का है कि अगर आप डिवेंचर भी कर लोगे तो काम हो जाएगा। और यहाँ से देखो कम से कम मिनिमम 9 नंबर आ रहे हैं, तो कितने हो गए लगभग आपके 19 और 9 नंबर 6 नंबर हो गए, 25 नंबर आपके आ गए बिना MCQ के। बिना MCQ के है ये 25 नंबर आपके, जो बिल्कुल वीक है। तो अगर आपके बिना MCQ के 25 नंबर आ गए तो 26 वाला तो बात ही है। 26 वाला बात ही, तो क्या एक MCQ सही नहीं सकता। अब आप कहोगे कि सारे कुछ थोड़ी देर ठीक हो जाएगी, गलती भी हो सकती है। मैं बिल्कुल गलतियाँ हो सकती है, तो उसके लिए बैकअप प्लान तैयार करो ना। बैकअप प्लान क्या है? बैकअप प्लान में जो मैंने आपको चैप्टर बताए कि वो उसमें से कुछ आसान चैप्टर है, वो को पक्का कर लो। जैसे कि चेंज इन PSR वाला या गुडविल वाला, वो बैकअप प्लान में तैयार करके रखो।
पास्ट एडजस्टमेंट वाला बैकअप प्लान में तैयार करके रखो। समझ रहे हो बात को? ये बैकअप प्लान बना हुआ, और बैकअप प्लान बनाया तो भैया आप रिटायरमेंट में से, जैसे मैंने बताया था 3-4 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, उसका बैकअप प्लान बनाओ। तो बैकअप प्लान ये हो जाएगी कि थोड़ा बहुत शेयर वाले में से एंट्री भी समझ लो, ताकि कुछ तो नंबर मिले। कि वहाँ थोड़ी बहुत ही गलतियाँ होगी, गलतियाँ वैसे आपको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको जो स्ट्रैटेजी बताई है ये उसके लिए, भाई उसमें गलतियाँ ना करो, क्योंकि आप कम चैप्टर कर रहे हो, उसको बिल्कुल पक्का करो। लेकिन फिर भी गलती हो सकती है, तो इसमें तो गलती नहीं हो सकती, इसमें डायरेक्ट आंसर आ सकता है। गलतियाँ हो सकती है आपको डिमेंशन में हो सकती है, सब थोड़ी बहुत ही एडमिशन में हो सकती है, तो उसके गलतियों को बचाने के लिए थोड़ा सा बैकअप प्लान चैप्टर तैयार कर लो, तो वहाँ से फिर आपको कोई नहीं हो सकता। बिना एमसीक्यू के अगर आपके 25-28 नंबर आ गए, तो एमसीक्यू तो मिला दिया, तो फिर आपके तो 35+ आ सकते हैं, बहुत 40 में सकते हैं। ये वीक बच्चे की बात करूँ, समझ रहे बात को? तो ये है मास्टर प्लान, ऐसे करो तैयारी, फिर देखते हैं कौन रोकता है आपको फेल होने से। कोई नहीं फेल हो सकता फिर, अगर आपने ये समझ लिया। ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओ, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाओगे फेल होने से कोई नहीं होता। सबसे आसान चैप्टर पूरे अकाउंट्स का निचोड़ से आपको बताया मैंने, ये चैप्टर, ये टॉपिक कर लिया, कोई नहीं रोक सकता आपको। ठीक है, बस ये करो, फिर देखो कौन आपको रोकता है। ठीक है, तो ये कर लो तैयारी, और फिर देखते हैं, और फिर आप मुझे बताना कमेंट में कैसा लगा आपको। अगर आपको किसी और को मदद करनी है तो ये वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।